जब यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे तब उसने आपको चुना, हाँ या ना? जब आप पाप के गड्ढे में पड़े थे तब उसने आपको चुना। अब तो आप उसमें आ चुके हो, क्या हाल होगा आपका? ओह आमीन। बाइबल कहती है तेरी सोच में और उसकी सोच में, तेरे काम करने के तरीके में और प्रभु के काम करने के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क है। आमीन। आप जानते जब लोग काम करते हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं उत्साहित करो ताकि वो और अच्छा काम करें, लेकिन परमेश्वर निराशा को यूज कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। ध्यान से सुनना। आमीन। बाइबल कहती दाऊद के जितने भी बड़े भाई थे, जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए गया एक को, तो उसने सबसे बड़े भाई को चुना जिसका नाम क्या था? एलियाब। और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को फेल नहीं करते हो जब तक आप उसका टेस्ट ना लो, हाँ या ना? दूसरा आया अम्मीनादाब, परमेश्वर ने कहा मैं इसे भी अयोग्य करार देता हूं। पहला शमूएल 16 में लिखा, ये आप घर जाके इसे पढ़ना क्योंकि आज वचन ज्यादा है, आप सिर्फ नोट करो। तीसरा आया जिसका नाम शम्मा था और परमेश्वर ने कहा मैंने इसे भी नहीं चुना। और दाऊद के बाकी सारे भाई आते गए और परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट करता गया। पहला शमूएल में सबके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन अगर आप पूरी बाइबल पढ़ते तो उनके नाम लिखे हैं। एक का नाम रद्दई था, एक का नाम नतनियल था, एक का नाम ओजेम था। पहला शमूएल में वो नहीं लिखे, लेकिन अगर आप स्टडी में जाएं तो आपको पता चलता है। और सबके सब रिजेक्ट होते गए। पुराने नियम में जब कोई नबी किसी के घर जाता था तो बड़ी भयानक और बड़ी भयंकर बात होती थी। नबी ऐसे आजकल जैसे पास्टर्स जाते हैं घर में विजिट करने के लिए, ऐसे नबी नहीं जाते थे। अगर नबी किसी के घर में विजिट करने के लिए आया तो बड़ी भयंकर बात थी, या तो बड़ा गुड न्यूज मिलने वाली है या बड़ी बैड न्यूज मिलने वाली। और लोग डरते थे और कांपते थे नबी को देख के कि ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि नबी हमारे घर में आ गया, या ऐसा हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया परमेश्वर के सामने कि प्रभु का नबी हमारे घर में आया। तो एक काम होता था उनमें, या तो बड़ी तगड़ी गुड न्यूज होती थी या बड़ी तगड़ी बैड न्यूज होती थी। या तो गिरने का समाचार होता था या बड़ा उठने का समाचार होता था। कुछ भी आम जैसा नहीं होता था कि मैं हालचाल पूछने के लिए आया हूं, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, ऐसा नहीं होता था। और जैसे ही उसके पिता ने देखा कि मेरे घर में इतना बड़ा नबी आया तो वो डर गया और उसने कहा मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं। आप ये इमेजिन करो, आपके घर में पीएम आए, क्योंकि उन दिनों में नबी पीएम से कम नहीं होते थे, ज्यादा ही होते होंगे। आपके घर में एक बड़ा व्यक्ति आए और आप दाऊद को बुलाना भूल जाएं, अपने सबसे छोटे बेटे को। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद अपने परिवार का एक रिजेक्टेड सन था, उसे अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला, बाइबल कहती है। आप कई बार इमेजिन करते होंगे या सोचते होंगे कि मुझ में ऐसा क्या है कि मेरे लोगों से कई बार बनती नहीं, या क्या है कि मेरे परिवार वाले या ऐसे हैं, या मैं तो बड़ा सही चलता हूं लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है पर मेरे पास नहीं है। अगर दाऊद अपने बड़े भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ संगति में रहता और वो भी एक फेल सेवक बनता, क्योंकि परमेश्वर उसे भी परखता और वो भी फेल हो चुका होता। लेकिन परमेश्वर ने उसके भाइयों के जरिए उसे रिजेक्ट किया, उसके माता पिता ने उसे रिजेक्ट किया। उस रिजेक्शन के चलते उसने भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया, दूर रहता था घर से, भेड़ बकरियों को चराता था सारा दिन। और ये कारण उसका परमेश्वर में बढ़ने का हुआ, और जब मसा करने की बारी आई तो दाऊद मसा हुआ। आपको समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने रिजेक्शन को यूज किया, नफरत को इस्तेमाल किया, दाऊद को एक राजा होने के लिए, मसा करने के लिए। वो आपको मसा करने वाला है। आपकी हाइट इतनी होगी बुर्ज खलीफा भी छोटा लगेगा आपके सामने।
आप ध्यान से आज का वचन सुनना। परमेश्वर ने लिखा गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल किया सैमसन के द्वारा 1000 पुरुषों को मारने के लिए। जो एक तलवार नहीं कर सकी, एक गधे की जबड़े की टूटी हुई साइड पे पड़ी हुई हड्डी ने कर दिखाया जब वो सैमसन के हाथों में गई। आप चाहे गधे की जबड़ी के उस जबड़े की हड्डी की तरह क्यों ना हो, रिजेक्टेड क्यों ना हो, दुनिया के लिए आप एक आम और आप एक गधे इंसान क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आने वाले हैं तो तलवारों को शर्मिंदा करने वाले हैं। ओ आमीन। मेरे ख्याल से ऊंचा और लंबा होना चाहिए, इतना आज तक नहीं हुआ चर्च। और मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते आपकी लाइफ को मसा करता हूं कि जब आप परमेश्वर के हाथों में जाएं, गधे की जबड़े की हड्डी की तरह वो काम कर सके जो बड़े नहीं कर सके, जो अमीर नहीं कर सके, जो आशीषित नहीं कर सके, जो बने हुए नहीं कर सके, वो टूटे हुए कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे चर्च। आपको लगता है कि आपके परिवार ने आपको, मैं आपको बताता हूं अपनी टेस्टिमनी। आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिली जो एक लड़के को मिलती। मुझे लगना कि मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते लोग, और अगर मुझसे प्यार करते होते और जब मुझ पे सताव आया तो मेरा छोटा भाई 2005 में 2004 में बपतिस्मा लेने के बाद बैक हो गया था, क्योंकि परिवार ने सताव छेड़ा। वो प्रेशर के नीचे आया क्योंकि परिवार से बनती थी, मेरी बनती कम थी। मैंने कहा मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मेरे परिवार की मुझसे ज्यादा बनती है। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 45 में लिखा, सुनो आज सिर्फ सुनने का टाइम है। मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा ताकि जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया मैं उसे आज खत्म कर पाऊं। उत्पत्ति 45 और 5 आयत में लिखा, सुनो, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंका और यूसुफ आगे निकल गया, बिक गया, आगे चला गया, नौकर की तरह काम किया, जब उसने अपनी ताकत से, प्रभु की ताकत से, प्रार्थना से अपने आप को ऊंचा करने के लिए खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो प्रधानमंत्री बना। सबको मालूम है कि नहीं मालूम? अब उसके भाइयों के देश में अन्न नहीं था, उसके भाई अन्न लेने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। उनको नहीं पता था कि हमारा भाई वहां पे प्रधानमंत्री है, हमारा भाई वहां का किंग है, वहीं का वो सब कुछ करता धरता है। जब यूसुफ ने अपने आप को उन पे प्रकट किया कि मैं यूसुफ हूं, तो उसने क्या कहा? कहता, अब तुम लोग मत पछताओ कि तुमने मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेज दिया कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा। उसने कहा, तुमने मुझे नफरत से गड्ढे में डाल दिया था मारने के लिए, पर कहता वो तुम नहीं थे। वो कौन था? वो परमेश्वर था। अगर आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर दूसरों की नफरत को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको किंग बनाने के लिए, आपको हाई लेवल पे लेके जाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग को अनमैच करने के लिए। बाइबल कहती, परमेश्वर के एक जगह कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि शाऊल को अलग करो और बरनबास को अलग कर दो। जो काम के लिए मैंने इन्हें चुना, शाऊल यानी पौलुस, आमीन, कि इन दोनों को मसा करके हाथ रख के इनको मेरे काम के लिए अलग कर दो। यानी अलग करने का मतलब अब इन्हें सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करो, आमीन। प्रेरितों के काम 13:1 में पढ़ूंगा। आपको होमवर्क मिला है आज। क्या होमवर्क है? प्रेरितों के काम 13 बाब और 14 आपने घर जाके पढ़ना है, आमीन। 13:1 में लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है। मैं 2 आयत से पढ़ूंगा शॉर्ट में ताकि मैं पूरा पढ़ सकूं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास
और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। और उसके बाद एक मिरेकल हुआ। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का विरोध करता था, पौलुस ने उसको अंधा किया, और जब उसने तौबा की, लोगों ने एक चमत्कार देख के विश्वास किया। उसके बाद बाइबल कहती है वो फिर से उसी देश में वापस आ गए, अंताकिया प्रांत में, शहर में वो वापस आ गए। आमीन। अब आपने ये बात ध्यान से समझना है। जब वो वापस आए, वहां पे परमेश्वर इस्तेमाल करता है मूर्ख चीजों को, फुलिश चीजों को, मरी चीजों को, आपको उस जगह, उस पटरी पे लाने के लिए जिसके लिए आप मसा किए गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने कहा पौलुस और बरनबास को क्या कर दो? अलग कर दो, इन्हें मसा कर दो, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो। आमीन। आपने वचन बड़े ध्यान से समझना है। यह कौन सा इलाका? सलमीस। लिखा ये दोनों गए और सलमीस में प्रचार करके क्या किया? वापिस आ गए। अब परमेश्वर जानता था कि ये लोग ऐसे समझेंगे नहीं। बाइबल कहती जब ये वापिस आए और आगे नहीं गए, परमेश्वर ने सलमीस के लोगों को इस्तेमाल किया इनका विरोध करने के लिए। 50 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करके अपनी सीमा से निकाल दिया। सब बोलो आमीन। और वे अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए। परमेश्वर ने लिखा इन लोगों को इस्तेमाल किया। 5 लोग खड़े हो जाओ, 5 आ जाओ। और इन लोगों ने इनका क्या किया? बस वहीं खड़े रहो। क्या किया? इनको धक्के मार के निकाल दो, यहां से निकालो, धक्के मारो जल्दी जल्दी से। विरोध किया इनका, उधर को निकाल दो, धक्के मारो जल्दी, उधर 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 उधर। अपने शहर में थोड़ी अब तुम दोबारा वापस भेजोगे। तुम्हें नफरत है कि अब मेरे शहर में ना रहे, भेज दो इनको, भेज दो। सुनो, ये आगे चले गए इकुनियम में, क्योंकि सलमीस के लोगों ने इनका क्या किया? विरोध किया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अलग किया। ये एक जगह गए प्रचार करके, फिर वापस आ गए वहीं पे। परमेश्वर ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। क्या किया? उनका आगे भेज दिया। लिखा ये इकुनियम को आ गए। जब ये इकुनियम में आए तो बाइबल कहती 14 बाब, यहूदी और यूनानी 2 तरह के लोगों ने इन दोनों के सुसमाचार पे क्या किया? विश्वास किया। अन्य जाति भी बचाए गए और यहूदी लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करके क्या हुआ? बचाए गए। अब पौलुस नया था, बरनबास नया था, इनको मालूम नहीं या परमेश्वर की आवाज को इतना क्लियरली नहीं सुन सकते, तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लोगों को कि इकुनियम में ऐसे नहीं जाएंगे। ये विरोध किया, लोगों ने धक्के मारा, क्या किया? बाहर करके कहां निकाल दिया? इकुनियम में। लिखा इकुनियम में बहुत से लोगों ने विश्वास किया। बहुत दिन तक वो इकुनियम में रहे, प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। प्रभु उनके हाथों से चिन्ह अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता रहा। हालेलुया। लिखा जब नगर के लोगों में फूट पड़ गई, कितने यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए, और अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत उन पर दौड़े और वो लुस्त्रा और दिरबे नगर में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। अब 5 जने खड़े हो जाओ। अब वो किस शहर में प्रचार कर रहे हैं? इकुनियम में। अब ये लोगों ने क्या किया? इनके क्या हो गए? विरोधी। लिखा आधे लोग तो प्रेरितों की ओर हो गए,
आधे लोग तो यीशु मसीह को मान गए, आधे नहीं माने, उन्होंने विरोध किया। और क्या किया इनको विरोध करके? धक्के मारो 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 धक्के। सुनो बस, लिखा वो कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? लुस्त्रे और दिरबा नगर में। हाँ, अपनी अपनी जगह खड़े रहना, पांचों अपने अपने एरिया पे खड़े रहना, 5 उस एरिया में, 5 इसमें। कहां पहुंच गए? लुस्त्रा और दिरबे में। लिखा लुस्त्रा में एक आदमी बीमार था जो जन्म से कभी नहीं चला था, और पौलुस ने उस पे हाथ रख के उसे क्या किया? पौलुस ने फिर दिरबे नगर में जाके कलीसियाओं को स्थापित किया, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आए और लोगों ने परमेश्वर पे यकीन किया। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप 14 बाब की 21 आयत को पढ़ें तो लिखा वो उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर फिर लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। हालेलुया। पहले एरिया में अंताकिया में आए, वापिस धक्के मार के लोगों ने इकुनियम में भेजा, इकुनियम ने धक्के मार के लुस्त्रा भेजा, लुस्त्रा वालों ने दिरबा में भेजा, सब जगह काम खत्म हो गया। तो लिखा वो फिर से अंताकिया में क्या चले गए? वापिस चले गए। अब ध्यान से सुनना, अब आपको समझ आएगा कि ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। जब आपका कोई दुश्मन बनता है तो वो आपको छोड़ता नहीं। हां, अब सुनो, अब ये जहां से विरोध खाके भागे थे वहीं वापिस आए और इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। सुनो सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब लिखा, कहता है ये लोगों को, बहुत लोगों को सुसमाचार सुना के बड़े चेले बना के लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे कि विश्वास में बने रहो, हमें क्लेश उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। सुनो, और 28 लास्ट आयत में लिखा, और वो चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। कौन से चेले? ये चेले जिन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास कर लिया था। अब ये लोग वही हैं विरोध करने वाले, पर ये लोग वापिस कहां पहुंच गए? अंताकिया में। चले जाओ। सुनो, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जब ये इतने चेले बनाकर पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाकर वापिस आ रहे थे, उन्हीं शहरों में जहां विरोध हुआ था, ये लोगों ने अब विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजाम था। आमीन। वो परमेश्वर का इंतजाम था। प्रभु पता था प्रभु को कि ये दोनों नए विश्वासी, नए सेवक जो मेरी आवाज को पहचानते नहीं, टाइम लगता है प्रभु की आवाज को पहचानने में, सुनने में, परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। इमेजिन करो अगर ये दो पौलुस और बरनबास उठ जाओ, अगर अपने भाइयों को बोलते, ले अभी मित्रा तू डंडे चुकला, तू गंडासी लाया, हां तू तलवार चुकला भी, जे आए विरोध करन दे, छड़ना नहीं हो। हां, और पूरी लड़ाई होंदी, दे तेरे दी एक नंबर दी है, क्या होता? हो सकता है ये जीत जाते, इनको भगा देते, हां, पर यहीं रहते, आगे ना जाते, आगे ना जाते। परमेश्वर ने क्या किया? यूज किया इन लोगों को। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।